अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। जब मैं पसू में था, हुंजा में था और मैंने 2 साल वहाँ गुजारे हैं, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी झाड़ियाँ थी सीबक थ्रोन की, और गोरे जो हैं वो बड़ी दिलचस्पी लेते थे, जो जितने भी टूरिस्ट थे। और वहाँ पे एक नौजवान था जिसने उसका जैम बनाना शुरू किया था और वो उसका बिकना शुरू हो गया था, लेकिन वही जो फॉरनर्स थे वो लेके जाते थे। हमें ये ज़रूर बताया गया था, वहाँ लोकल्स ने भी बताया था, पशु के लोगों ने भी, पशु के दोस्तों ने भी, कि यार इसके अंदर कोई बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि फॉरनर्स आते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत ही हमारे लिए तो ये झाड़ियाँ हैं जो कि हर तरफ बेतहाशा है वो सीबक थ्रोन। उससे क्या क्या इनकलाबात जो हैं वो बरामद किए जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके लिए हमने अपने फाजिल साहब से बात करनी है। और अपने फाजिल साहब हमें बताएंगे कि सीबक थ्रोन जो है वो जो झाड़ियाँ हैं और बेतहाशा हैं, वो बेसिकली सीबक थ्रोन जो है वो क्या है और उससे क्या क्या फ़वायद हासिल किए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सीबक थ्रोन जो है वो मेरे लिए बहुत ही दिलचस्पी का मौजू इसलिए है कि मैंने देखा बहुत है वहाँ पे, अभी भी बेतहाशा है और ये वाइल्ड है। और मतलब वहाँ पे रॉ फॉर्म में भी फॉरनर्स जो हैं वो लेके जाते थे, तो वो पर केजी लेके जाते थे, यानी वो केजी, अब इतना छोटा छोटा फ्रूट है केजी में, और वो एक अमाउंट देते थे। लेकिन क्या ये बेहतर था उसको रॉ फॉर्म में भेजना, या उसके अंदर कोई और भी चीज़ें हैं जो हम भी कर सकते हैं? अच्छा, इसको अगर हिस्टोरिकली देखें ना सीबक थ्रोन को, तो ये कोई 2-4 हज़ार साल पहले से ह्यूमन इंट्रैक्शन में है। अच्छा। ये जो सिकंदर आज़म है, उस दौर में उनके जब घोड़े बीमार होते थे तो इसका ऑयल जो है वो उसको लगाते थे हीलिंग के लिए। तो पहले यही पता था कि ये जानवरों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली कोई 1990s में हमें ये पता चला कि जो सीबक थ्रोन है उसके अंदर कोई ऐसे फिनोलिक केमिकल्स हैं जो कैंसर का इलाज का बायस बनते हैं। अच्छा। उसके बाद से इसके ऊपर जब रिसर्च शुरू हुई तो यकीन करें कि साइंस जो है वो हैरान और हैरानदार होती जा रही है। अच्छा। जितनी भी अब तक नोन चीज़ें हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स की तादाद है अब तक की, वो सबसे ज़्यादा इसमें है। जितनी नोन चीज़ें अब इसमें तक सारे फ्रूट्स हैं, अनाज है, जो कुछ हम खाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सीबक थ्रोन में। मुझे लग रहा है कि सेगमेंट के फौरन बाद में हुंजा जा रहा हूँ वापस। अच्छा, इसके फिर इस्तेमालात भी मल्टीपल हैं। मतलब इसका जो फल है, उसके बाद जी इसके अंदर से जो सीड निकलता है उसका ऑयल है, फिर इसका जो बायोमास है उसके अंदर से एक ऑयल निकलता है। अच्छा। तो इसके मतलब वो सबकी अपनी अपनी अफादियत है। जो सीड के अंदर, कर्नल के अंदर से जो ऑयल निकलता है, वो ऑयल जो है अब तक जितने भी ऑयल इंसानियत के इस्तेमाल में, उनमें सबसे ज़्यादा जो ओमेगाज हैं वो उसके अंदर हैं। यानी जैसे आप ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 12, 9, तो ऐसा कोई और तेल नहीं जिसके अंदर ये सारे ओमेगाज मौजूद हों जो सीबक थ्रोन के अंदर से भी हैं। तो इसकी जो अफादियत है और जो इसकी फ्यूचर में अहमियत है, उसके पेश नज़र एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चाइना ने इसके ऊपर बना दिया, जिसका नाम ही उन्होंने रखा सीबक थ्रोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने बाकायदा 8 लाख एकड़ रकबे के ऊपर इसकी प्लान्ड कल्टीवेशन की है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा दें कि इसकी जो है वो इकनॉमिक अहमियत आने वाले सालों में या दिनों में क्या होगी। और हमारे पास तो ब्लेसिंग है, हमारे पास ये इस कदर ज़्यादा है। अच्छा, इसकी और भी मतलब फ़ायदे हैं। यानी जिस ज़मीन के अंदर इसको लगाते हैं, ज़मीन के अंदर ये न्यूट्रिशन छोड़ता है। यानी ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ाती हैं ज़मीन के अंदर। ज़मीन को कटाई से रोकता है, यानी पानी, जैसे पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पर पानी से वो पता है ज़मीन अरोड हो जाती है और उसमें न्यूट्रिएंट जो वो ज़मीन है वो, तो ये उसको भी रोकता है। इसकी जड़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी दूर तक चली जाती हैं। प्लस जो सबसे बड़ी मैंने इसकी खूबी बताई कि ये शायद चंद एक ऐसी दुनिया में चीज़ें हैं जो ज़मीन की न्यूट्रिशन बढ़ाती हैं, उसको अंदर वो उसके अंदर नाइट्रोजन ऐड करती हैं। या तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये अपनी रोज़मर्रा खुराक में, जैसे आपने कहा जैम के अंदर इसका ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी मेडिकल वैल्यू है, बेसिकली हमें उसको फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से जो चीज़ें, जो फाइटोकेमिकल्स जो अलहदा किए हैं, उनकी वैल्यू ये है कि वो बहुत सारे कैंसर्स का इलाज है इसमें। ख़ासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत डिस्कवर हुई है और अभी इसके पूरी दुनिया में काम है। सर ये इतना वाइल्ड था, मैं आपको बताऊं कि जहाँ हम पशु में रहते थे तो बैक साइड में पशु ग्लेशियर था जी। तो सबसे बड़ी रुकावट जो थी ना ये सीबक थ्रोन थी। ये इतनी झाड़ियाँ थी और यकीन करें कि मतलब अब तो एहसास जुर्म होता है, वरना मैं ये सोचता था कि अब पता नहीं क्या अजाब, ये मतलब अगर ये ना होता तो हम कितने आसानी के साथ हम पशु ग्लेशियर चले जाते। ये नहीं मालूम था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है, नो डाउट। और इसमें ये सिर्फ यही नहीं कि गिलगित हुंजा, बल्कि ये मतलब नीचे तक, इवन के ये जो तरबेला डैम तक भी इसकी वो है, अवेलेबिलिटी है। और अगर हम इस पर रिसर्च करें
ہمارے ادارے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ پروجیکٹ دیے جائیں اور ہم ان میں سے یوزفل چیزیں بنائیں، تو میرا خیال ہے کم از کم اس خطے کی تو ہم تقدیر بدل سکتے ہیں جہاں پہ یہ موجود ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی لوگوں کے جو معاملات ہیں، اور جس طرح آپ نے اومیگا 3 اور اس کا بات کی، اس کی آئل کی بات کی ہے، تو اس کی آپ ایک تو میڈیکل یوز ہے نا کہ ہم اس کو ریسرچ میں، ایک یہ ہے کہ اگر وہ لوگ آئل ہی استعمال کرنا شروع کر دیں تو معلوم نہیں کہ وہ کتنی بڑی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ تو سیبکتھرون جو ہے وہ میری زندگی میں آج اس کی اہمیت تو اجاگر ہوئی ہے، وہ کم از کم پسو میں رہتی ہوئی نہیں ہوئی تھی ہنزا میں، اور آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ جو وائلڈ اور بے تحاشا جھاڑیاں ہیں، وہ ان کی جو نیوٹریشن جو ویلیو ہے وہ کسی بھی پھل کسی بھی اناج کی سب سے زیادہ ہے، اور اس کا آئل جو ہے اس کے اندر وہ سب سے زیادہ افادیت کا حامل ہے، اور یہ بڑی کمال بات ہے سر۔ تو سائنس اینڈ ٹیک کا یہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ ایسی چیزوں کا علم ہو رہا ہے جو کہ بالکل کبھی معلوم ہی نہیں تھا، اور اس حوالے سے گلگت بلتستان گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی انیشیٹوز لیتی رہتی ہے، ان کو ضرور یہ لینا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوٹ کھولیں جو کہ سیبکتھرون کے حوالے سے، اور چائنیز جو ہیں وہ ان سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے، بالکل ان سے ہیلپ لی جا سکتی ہے ریسرچ کے حوالے سے، اور بہت سارے اس طرح کے کام ہیں۔ پاکستان پہ فیاضیاں جو ہیں اس کے حوالے سے مطلب اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ قدرت نے پاکستان کو کس قدر نوازا ہے۔ اب ہم نے اس سے کس قدر فائدہ اٹھایا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ ہم تبھی اٹھا سکتے ہیں جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کی طرف ہماری جو پیش رفت ہے وہ بہت تیزی سے ہو۔ تو اس لیے دیکھتے رہیے سائنس اینڈ ٹیک۔